प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। आज का हम विषय है हमारा कि मनुष्यों में पाप कैसे आया और पाप की पहचान क्या है। आइए हम एक आयत को देखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से लेकर 17 पद तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया। आदम को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बना के रखा तो उसने आज्ञा दिया था कि तू वाटिका के सब वृक्ष के फल खा लेना, परंतु जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना। क्योंकि परमेश्वर ने उनको बार बार चिताया था कि उसका फल तू नहीं खाना, तू खाएगा तो मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को पहली आज्ञा दी थी, यही आज्ञा दी थी। उस समय न व्यवस्था था न तो और अन्य आज्ञा नहीं था, खाली यही आज्ञा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखते हैं कि पाप ने कैसे मनुष्य के ऊपर कब्जा किया। आइए देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद तक मैं पढ़ता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ देखते हैं कि सांप जो था, सांप के ऊपर शैतान बैठा था। शैतान ने स्त्री को, हव्वा को कहा, क्या परमेश्वर ने तुमको इस फल को खाने से मना किया है? तब स्त्री ने कहा, हम सब पेड़ के फल खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसका फल तू कभी नहीं खाना। इसके विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। तब सांप ने बोला, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कितनी चतुराई से सर्प ने स्त्री को बहका दिया। हालेलुया। जबकि वो भूल गई थी कि परमेश्वर ने जब उनको बनाया था तो अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में बनाया था। हालेलुया। शैतान भी बाइबल के वचनों के द्वारा हमको भरमाने की कोशिश करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको चौकस रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री को उसने बहका दिया। तब क्या किया कि उस पेड़ का जो फल था उसको शैतान ने और एकदम सुंदर बना दिया, लालच देने के लिए और सुंदर बना दिया। तब स्त्री ने देखा कि फल अच्छा है तो उसने क्या किया, उस फल को तोड़ा और खुद भी खाई और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खाया। अब दोनों ने फल खाया। अब खाते ही दोनों की आंखें जो थी वो खुल गई, अर्थात उन लोगों को भले बुरे का ज्ञान मालूम हो गया। जैसे ही फल खाया उनको पता चला कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्ते को तोड़कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। अंजीर के पत्ते को तोड़कर लंगोट बना लिए, क्योंकि उनको बुद्धि आ गई थी। उस समय उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं था, इसलिए पाप भी
जगत में नहीं था। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और फल को खाया, तो पापी स्वभाव ने, मरा हुआ स्वभाव, शैतान का स्वभाव उनके ऊपर प्रवेश कर गया और उन लोगों की आत्मिक मृत्यु हो गई। आत्मिक मृत्यु हो गई और परमेश्वर की ओर से वो श्रापित भी हो गए। उनके कारण सांप भी श्रापित हो गया और स्त्री भी श्रापित हुई और भूमि भी, आदम के द्वारा भूमि भी श्रापित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी। हालेलुया। एक ही आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य में पाप आ गया। हालेलुया। और देखेंगे पाप की पहचान क्या है, हम पाप को कैसे पहचान सकते हैं, क्या है, आइए देखेंगे हम लोग रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 7 पद, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 7 से 11 पद तक हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस लिखता है पाप की पहचान के बारे में। हालेलुया। उस समय क्या था, पाप की पहचान के लिए व्यवस्था ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा दिया था मूसा को, उस समय व्यवस्था दिया था, उसी समय पाप ने भी अवसर पाया, शैतान ने भी अवसर पाया कि यही आज्ञा के खिलाफ मनुष्य को भरमाया जाए, यही आज्ञा के खिलाफ परमेश्वर के विरुद्ध उनको बहकाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने अवसर पाकर मनुष्यों में सब प्रकार का आज्ञा के विरुद्ध कार्य को किया। अगर व्यवस्था ना कहती कि लालच मत कर, तो लालच को हम नहीं जानते। व्यभिचार मत कर, तो व्यभिचार को हम नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए व्यवस्था भी पाप नहीं है, व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। हालेलुया। आइए देखेंगे व्यवस्था में क्या क्या आज्ञा परमेश्वर ने दिया था। निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से लेकर 17 पद तक 10 आज्ञाएँ आप सभी जानते हैं। पहली आज्ञा है परमेश्वर का, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना, तू किसी के घर का लालच नहीं करना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने निर्गमन 20:3 से लेकर 17 में मूसा को यह आज्ञा दिया था इजरायलियों के लिए कि इजरायली इन आज्ञाओं के द्वारा जीवित रहे, इन आज्ञाओं को फॉलो करे और इनके द्वारा वो जीवित रहे। हालेलुया। और इसी का सहारा लेकर, यही आज्ञा के द्वारा शैतान ने क्या किया, भरमाने का, पाप में डालने का मनुष्य को प्रयास किया और डाल भी दिया। हालेलुया। क्या किया है, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। आज वही हो रहा है कि सच्चे परमेश्वर को छोड़कर लोग मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं, अपने लिए खुद देवता बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जिसको परमेश्वर ने मना किया है ना करना, उसी को आज कर रहे हैं। हालेलुया। इसी कारण मनुष्य में मरा हुआ स्वभाव, मृत्यु और पाप फैल गया है। हालेलुया। इसी कारण सारी जगत में, सारा संसार में, सारी मानव जाति में पाप और मृत्यु ने कब्जा कर लिया है।
प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे कि जब हव्वा ने फल खाया, जब परमेश्वर ने जिस फल को खाने से मना किया था उस फल को खाया तो उसके अंदर में क्या स्वभाव आया, कौन सा फल उसके अंदर आया, कौन से आत्मा का फल उसके अंदर आया। आइए देखेंगे हम लोग गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 से लेकर 23 पद तक। क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ गलातियों 5:22 से लेकर 23 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के आत्मा का 9 फल, जो परमेश्वर की दिया हुआ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसके 9 फल के बारे में दिया गया है। क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज उस फल को खाने के द्वारा मनुष्यों में इसका उल्टा असर आ गया। हालेलुया। उल्टा असर आ गया, शैतान की आत्मा का प्रभाव आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम के जगह लोगों के लिए नफरत, आनंद के जगह है क्लेश, शांति की जगह है अशांति, धीरज की जगह है हड़बड़ी, कृपा की जगह है बुराई, भलाई की जगह भी बुराई, विश्वास, अविश्वास, नम्रता, कठोरता, संयम, असंयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यही जो है उल्टा स्वभाव मनुष्य के ऊपर आ गया। पवित्र आत्मा का जो फल है उसका उल्टा मनुष्य के अंदर वो फल को खाने से शैतान का फल जो है, शैतान की आत्मा का जो फल है वो मनुष्य के अंदर आ गया। इसीलिए जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना सारा पापों को, सारा गुनाहों को हम जब तक स्वीकार नहीं कर लेते, मान नहीं लेते, तो हमारा जो पापी स्वभाव है, पाप है, क्षमा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को जब तक उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे यीशु मसीह को, तब तक आपको पवित्र आत्मा के 9 फल नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और पवित्र आत्मा के 9 फलों को अपने ऊपर, अपने अंदर बसने दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको नया आत्मा दे, नया मन दे और हर एक पापों से बचाए रखे जो कि स्मरा हुआ स्वभाव है। क्योंकि आदम के द्वारा तो मृत्यु आया, ये शरीर जो है आदम में मरेगा लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जिलाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपका शरीर भी रूपांतर हो जाएगा। अगर आप जीवित बचे रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो आपको लेके जाएगा। हालेलुया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय मसीह की। आमीन।